हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सपना आहूजा, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे। आई होप सो आपको समझ में आई होगी गाइस। इसको आप ना एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही चीज़ें हमें आगे भी है नेक्स्ट कंटिन्यू चलते रहेगी। 12th में, सीए में, आगे कुछ चैप्टर्स में भी है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था पावर सबसेट, है ना। सबसेट पढ़ा था। सबसेट में कल एक बच्चे ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि मैम सुपर सेट क्या होता है। तो सॉरी गाइज, मैं आपको बताना भूल गई कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, और मैं अगर इसको इस तरीके से लिखती हूँ तो इसे हम बोलेंगे okay, this is B is a superset. B is a superset of A. B is a superset of A. ठीक है, तो जब A is a subset लिखे हाँ, ये देखो सुपर सेट दिया हुआ है यहाँ पर कि अगर A ये B का सबसेट है ना। यहाँ पर सुपर सेट ऑफ ए ये दिख रहा होगा यहाँ पे, आप देखिए। इफ A is a subset of B, if A is a subset of B, then B is called a superset of A, and it is right as B is a superset of A. B is a superset of A. बड़ा पहले हम बता रहे थे कि A सबसेट है, A is a part of B. अब हम बता रहे हैं B का पार्ट A है, सो B का सुपरसेट A है, B का पार्ट A है, जस्ट लाइक दैट। नाउ आगे आज हमें करना है इंटरसेक्शन। नाउ व्हाट इज द इंटरसेक्शन? नेक्स्ट पॉइंट, राइट डाउन गाइस, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, जो x में भी हो, x ऐसा x जो A में भी हो, B में भी हो। तो हमने ऊपर एक एग्जाम्पल लिखे थे गाइस, आपको याद होगा कि A में जो एलिमेंट्स थे, मैं उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करूंगी क्योंकि एक एग्जाम्पल से सब चीज़ें अगर हम पढ़ते हैं तो इट इज़ बेटर। नाउ हियर सी के A इंटरसेक्शन B अगर मुझे निकालना है, A इंटरसेक्शन B अगर मुझे निकालना है तो हम देखेंगे कॉमन जो A में भी हो, B में भी हो। एंड का मतलब क्या होता है? जो A में भी है, B में भी है। और यूनियन का मतलब क्या होता है? जो A में है या फिर B में है, किसी में भी हो हमें मिलना चाहिए, एनी हाउ। बट इन द इंटरसेक्शन द कंडीशन इज दैट एंड दोनों में, हमें दोनों में चाहिए। 11th में भी अच्छे मार्क्स चाहिए, 12th में भी चाहिए, दोनों में चाहिए। ओके, एंड इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, यूनियन का मतलब होता है और ये चीज आप याद रखेंगे। नाउ यहां पर आप देख रहे हैं A और B। अगर मुझे A और B का इंटरसेक्शन निकालना है तो इस A और B सेट में, A और B सेट में देखो क्या क्या कॉमन है। 2 नंबर कॉमन है, 2। कौन सा नंबर कॉमन है? 2, है ना। A इंटरसेक्शन B में कौन सा नंबर कॉमन है वो देखते हैं क्या कॉमन है, एंड इट इज डिनोटेड बाय A इंटरसेक्शन B, 2।
2। डायग्रामेटिकली ये जो डायग्राम हमने निकाली थी ये वाली, इसमें ये वाला जो पार्ट है मिडिल पार्ट जहां पर 2 है, इट इज द ए इंटरसेक्शन बी। दिस वन is A intersection B. This represents A intersection B. जो ये वाला पार्ट है आपका मिडिल वाला, जो मिडिल जिसमें A भी है B भी है, जो मिडिल वाली जो लीफ दिख रही है आपको इस तरीके की, so it is your A intersection B. It is your A intersection B. Done guys, A intersection B. Now अगर मुझे और किसी सेट में निकालना है, कंसीडर करिए अब मैंने निकाल लिया A इंटरसेक्शन B, मुझे निकालना है A के साथ इंटरसेक्शन C का, क्या आएगा? 1 नहीं है दोनों में, 2 नहीं है, 3 है, 5 है, 7 है, और A यूनियन C निकालना है तो मैं सबको क्या करूंगी, एक एक बार लिखूंगी। जैसे 1 भी लिखूंगी, 2 लिखूंगी, 3 लिखूंगी, 4 नहीं है, 5, 7, 9, सबको एक एक बार लिखेंगे। किसी को नाराज नहीं करता है यूनियन, और इंटरसेक्शन क्या करता है, जिसमें सब क्वालिटीज है उसी को सिलेक्ट करता है, बाकी सबको छोड़ देता है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? नाउ दिस इज योर U, this is your A, this is your C. Now write down the common element first in the middle common part. 3, 5, 7. अब जो बाकी है तो A वाले A में लिख लेना, C वाले C में लिख लेना। 3, 5, 7 लिख लिए तो A से कौन बचा? सिर्फ 2 बचा, तो A कंप्लीट हो जाएगा पूरा। A देखो, A सर्कल पूरे A के एलिमेंट्स मिलेंगे आपको जो A सेट में है, 2, 3, 5, 7। अब B में, C सेट में कौन बचा? 2, 3, 5, 3, 5, 7 तो हमने मिडिल में लिख लिया, तो कौन कौन बचा? 9 बचा है ना, और 1 बचा, 1 और 9। तो पूरा सर्कल देखो C वाला, पूरे सर्कल में आपको C के एलिमेंट्स मिलेंगे पूरे सर्कल में, ठीक है। आप कुछ प्रॉपर्टीज देख लीजिए। अगर हिंदी में मैं इसका मतलब आपको लिख कर दूं तो इंटरसेक्शन मतलब इफ x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, तो x ये A में भी होना चाहिए B में भी होना चाहिए, है ना। A में भी होना चाहिए और B में भी होना चाहिए, गॉट इट। सो अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेंगे। जैसे हमने यूनियन की प्रॉपर्टीज देखे थे, सेम वैसे ही इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट, A इंटरसेक्शन B is equals to B intersection A intersection B intersection C is equals to A intersection B intersection C. So this is the commutative property and this is associative property. ब्रैकेट चेंज करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। नाउ थर्ड वन, A यूनियन U होता था, है ना, बट A इंटरसेक्शन U होगा आपका A। अगर फॉर एग्जाम्पल अब आपका यूनिवर्सल सेट ऊपर है, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि अगर आपका यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5 है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, और अगर A सेट आपका है 2, 3,
5। अब मुझे निकालना है A इंटरसेक्शन U। अब दोनों में क्या कॉमन है, देखो दोनों में क्या कॉमन है, 2 3 5, तो मिला क्या आपको A, मिला क्या A। इसके लिए जब भी A यूनियन करेंगे तो आंसर प्रॉपर्टीज में हमेशा आपका बड़ा सेट आएगा, और जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो आपका आंसर हमेशा छोटा सेट आएगा। ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। प्लीज आप बताएंगे आपको समझा या नहीं, अदरवाइज वी रिपीट दिस सेशन इन अ डिफरेंट वे। ऑलरेडी अपन एक सेशन ले चुके हैं बाई पीपीटी, तो दिस इज द ओनली इंट्रोडक्शन फॉर यू। अभी हम पूरा डिटेल में ले रहे हैं फिर से। फोर्थ, ए इंटरसेक्शन नल सेट। अब एक नल सेट मतलब क्या, खाली कुछ दिख रहा है दोनों में कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन नल क्या हो जाएगा, नल ही हो जाएगा। वहां क्या आता था ए, यहाँ क्या आया नल। फिफ्थ, ए इंटरसेक्शन ए आ सकता है। सिक्स्थ, ए इंटरसेक्शन ए डैश नल सेट, वहां क्या आता था यू, यहाँ क्या आएगा नल। जहां ऊपर आपका यू आया था वहां आपका यहाँ नल आ गया। देखो आपका ए डैश क्या होगा, ए डैश होगा आपका 1 और 4। अब इसका हमें ये वाला और ये वाला पार्ट, इन दोनों का आपको करना है इंटरसेक्शन। इन दोनों का आपको करना है इंटरसेक्शन, मतलब ए इंटरसेक्शन ए डैश करेंगे तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो इट इज द नल सेट। नेक्स्ट 7। अब जैसे ऊपर हम लोग करते थे कि इफ ए ये प्रॉपर है सबसेट बी का, अब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो यहां आपको मिलेगा छोटा सेट, ऊपर क्या मिलता था बड़ा सेट। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने यहाँ पर एक बी लिया जो है 1 2 3 और 5, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बी है वो बड़ा है किससे, ए से। इट मीन्स ए क्या है, सबसेट है बी का, ए क्या है, सबसेट है बी का। बट अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं, हम लोग ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, तो हमें मिलने वाला जो सेट है 2 3 5 होगा। तो ये एग्जाम्पल इसके लिए, ये एग्जाम्पल्स मैं इसके लिए दे रही हूं आपको ताकि आपको समझ में आए कि प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन क्या है। कि अगर मैंने इफ ये ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, ए प्रॉपर सबसेट है बी का, इक्वल नहीं है, ए थोड़ा छोटा है बी से, ठीक है। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि बी में जितने एलिमेंट है उससे थोड़ा सा छोटा है। तो ए और बी का हमने इंटरसेक्शन किया, मतलब हमने ढूंढे कि ए और बी में कौन से कॉमन एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट्स कौन से आए, 2 3 और 5। कॉमन एलिमेंट्स कौन से आए, 2 3 और 5 आए। तो अगर ए ये सबसेट है बी का, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो आपको छोटा वाला सेट का आंसर मिलेगा, ठीक है। अब छोटा वाला सेट आंसर मिलेगा। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी हम लिखते थे कि ए जो है, ए इंटरसेक्शन बी, इसके एलिमेंट्स आपको ए में भी मिलेंगे और ए इंटरसेक्शन बी इसके एलिमेंट्स आपको बी में भी मिलेंगे। ऊपर हम लोग ध्यान दो, ऊपर प्रॉपर्टी दिखा रही हूं मैं, ये एट्थ प्रॉपर्टी। एट्थ प्रॉपर्टी में क्या है, यूनियन में क्या होता है, यूनियन में ए भी है बी भी है। क्या होता है देखो, यूनियन में ए भी होता है और बी भी होता है, और यहां उल्टा इंटरसेक्शन यहां पर
ए और बी में ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, ऊपर जब यूनियन करेंगे तो यूनियन बड़ा आता है, इंटरसेक्शन जो होता है वो छोटा आता है। ठीक है, तो यूनियन के अंदर ए भी होता है, बी भी होता है। इट मीन्स ए एंड बी इज अ पार्ट ऑफ यूनियन। सिंपल, ए एंड बी आर द पार्ट ऑफ यूनियन, पार्ट ऑफ यूनियन। एंड हियर, यहां पर क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी is a part of A and B। और यहाँ पर A इंटरसेक्शन B A में भी होता है, B में भी होता है। जैसे ये आपने निकाले तो ये वाले एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं A को भी और बिलोंग करते हैं B को भी, या ऐसा कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B जो है ये सबसेट है A का भी, और A इंटरसेक्शन B ये सबसेट है B का भी, जो A में भी है B में भी है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज बच्चे यही होते हैं, इस दो प्रॉपर्टी में होते हैं। तो A यूनियन B लिख लेना किसी सेट का। अब यहाँ पर मैंने अगर A यूनियन B निकाल दिया तो क्या आ जाएगा, देखो 1 3 5 2। तो यहाँ क्या हो रहा है, बड़ा आया ना, तो A यूनियन B का सबसेट A है, means A is a subset of A union B and B is also the subset of A union B। ऊपर A भी देखो लेफ्ट साइड में है और यहाँ पर A यूनियन B आपका लेफ्ट साइड में है। इट मीन्स A यूनियन B बड़ा होता है किसमें A भी होता है B भी होता है, और A B जो है इंटरसेक्शन के वक्त उल्टा, A इंटरसेक्शन B A में भी होगा B में भी होगा। जो एग्जाम्पल्स मैं लिखवा के दे रही हूँ इसको आप लिख सकते हैं। नाउ इंटरसेक्शन की डेफिनेशन आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। Intersection of sets, the intersection of two sets A and B is set of all elements which are in both A and B and denoted by A intersection B, जो A में भी हो और B में भी हो। This part denotes your intersection। ओके, ये जो पार्ट है ये इंटरसेक्शन को डिनोट करता है, ये वाला पार्ट, मिडिल वाला पार्ट। ठीक है, दिस इंडिकेट्स A intersection B। Now all the properties I explain you now, write down this in your copy, all the properties। A intersection B, अगर किसी दो सेट्स का इंटरसेक्शन ये नल सेट आता है तो उसे डिसजॉइंट सेट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल A है आपका 1 2 3 और B है आपका 4 5। अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लेने जाऊं तो आपके पास एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में हो। सो जब इंटरसेक्शन ये एम्प्टी सेट आए तो उन दो सेट्स को, मतलब यहाँ पर हम A और B को बोलेंगे A और B को बोलेंगे इज अ डिसजॉइंट सेट्स। क्या बोलेंगे? इज अ डिसजॉइंट सेट। A एंड B आर द डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लिखना है आपको ना, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलो मैं आपको यहीं पर एग्जांपल्स के साथ में इसको एक्सप्लेन करती हूँ। इसको मानना इनटू, इसको मानना प्लस, इसको मानना इनटू, इसको मानना प्लस। एक्चुअली यूनियन का मतलब होता है प्लस और इंटरसेक्शन का मतलब होता है इनटू। ठीक है, एक्चुअली ऐसा होता है, बट ये प्रॉपर्टी में हम लोग ना जो ब्रैकेट के बाहर है उसको इनटू कंसीडर करते हैं और अंदर वाले को
प्लस कंसीडर करते हैं। तो सपोज आपको इस ए से इंटू करना है अंदर ब्रैकेट के अंदर। सिंपली अगर मैं आपको बोलती हूँ ए इंटू बी प्लस सी करो, तो आप क्या करेंगे, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी करेंगे कि नहीं करेंगे? बस उसी तरीके से आपको करना है। देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, इसको इंटू मानो, इसको प्लस मानो, तो ए इंटू मतलब इंटरसेक्शन बी प्लस मतलब यूनियन ए, फिर से इंटू मतलब इंटरसेक्शन सी। आ गया ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे इसको हम यहां से यहां तक तो सेम ही लिख लेते हैं, देखो, और फिर ए यूनियन सी। अब फिर से इंटू और प्लस वाला चक्कर, ए इंटू बी, तो ए इंटू बी लिख लिए यहाँ पे, देखो ए इंटू बी मतलब अब इंटू कौन है आपका, यूनियन, फिर प्लस मतलब इंटरसेक्शन, फिर ए इंटू सी। तो ब्रैकेट के बाहर वाले को इंटू मान के जैसे मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट किया, सेम प्रोडक्ट आपको करना है। ब्रैकेट के बाहर वाले को आपको क्या मानना है, इंटू मानना है, और आपको इस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है। ये जो प्रोडक्ट है ऐसा बनाओगे। नाउ व्हाट इज द डी मॉर्गन्स लॉ? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाला लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। व्हाट इज द डी मॉर्गन्स लॉ? कि जब कभी हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, किसी यूनियन या किसी इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जस्ट लाइक कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो ये जब कॉम्प्लीमेंट खुलता है ब्रैकेट में, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का हो जाएगा यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। जैसे समझ लो कि माइनस लगा लिया बाहर, माइनस लगा दिया, तो ए भी माइनस में हो जाएगा, बी भी माइनस में हो जाएगा, और बीच वाला साइन यूनियन है तो इंटरसेक्शन है तो यूनियन। अब फिर से अगर यूनियन पे किए तो ए डैश यूनियन बी डैश। अब सपोज यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसको आप कर लेंगे बुक में से, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को लिखना है, ठीक है ना। डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स के लिए मैं आपको यहाँ पर लिख कर दूंगी बहुत अच्छे से। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। लेट A is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and B is equals to 1, 3, 5, 7, 9। डिफरेंस ऑफ सेट, अगर मुझे A माइनस बी निकालना है, A माइनस बी इट मीन्स A डिफरेंस B। इसका मतलब क्या होता है, ए डिफरेंस बी करना है आपको। क्या करना है, ए डिफरेंस बी करना है, ठीक है। अब करेंगे कैसे, आपको कॉमन एलिमेंट्स काटना है। कहाँ से काटना है, कॉमन एलिमेंट्स, ए और बी में से कॉमन एलिमेंट्स। 1 काटे, 3 काटे, 5 काटे, 7 काट दिए, कॉमन एलिमेंट्स काट दिए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी को आपको कट कर देना है। एक्चुअली ए इंटरसेक्शन बी कौन है यहाँ पे, 1, 3, 5, 7 है ना। ये दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको काट देना है। उसके बाद जो ए में बचते हैं वही ए माइनस बी में आएंगे। आफ्टर क्रॉसिंग कॉमन एलिमेंट्स in both set, the remaining elements of first set, जो भी पहले लिखा होगा, जैसे यहाँ पर ये वाला पहले लिखा है तो हम ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। जैसे मुझे b माइनस ए करना है, तो जो b में बचे हैं, b में क्या बचा है, 9 खाली बचा है, 9 b माइनस ए। और इसे डायग्रामेटिकली कैसे दिखाते हैं,
ठीक है, तो ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका यूनिवर्सल सेट। अच्छा, और एक चीज की ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी डैश भी बोला जाता है, और बी माइनस ए को बी इंटरसेक्शन ए डैश बोला जाता है, जिसमें सिर्फ बी हो, ए ना हो, सिर्फ बी हो, ए ना हो। ठीक है, अब इसमें से ये वाला पार्ट होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला जो पार्ट है, गॉड, ये वाला जो पार्ट है जिसकी बॉर्डर आपको पिंक दिख रही है, ये वाला पार्ट होता है आपका ए माइनस बी। कहाँ तक? यहां तक, जिसकी बॉर्डर आपको पिंक दिख रही है। दिस वन, ये है आपका व्हाट, ये वाला पार्ट है आपका ए माइनस बी। अब या फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश, जिसमें सिर्फ ए है, बी का एक भी एलिमेंट नहीं है, ऐसा, जिसमें सिर्फ ए है, बी का एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, जिसमें एक ही एलिमेंट है, बी का एक भी एलिमेंट नहीं है। ये वाला पार्ट ब्लूइश थोड़ा पार्ट है जो पिंक से थोड़ा अलग दिख रहा है, देख सकते हैं आप, ये वाला पार्ट जिसकी बॉर्डर ब्लू है, दिस वन, ये है आपका बी इंटरसेक्शन ए डैश, जिसे हम बोलेंगे बी माइनस ए। सो दोनों सर्कल को अगर कंसीडर किया जाए तो ए यूनियन बी, सिर्फ मिडिल पार्ट को कंसीडर किया जाए तो ए इंटरसेक्शन बी, सिर्फ साइड वाले को कंसीडर किया जाए तो जिसमें ए है पर बी नहीं है, और इधर का पार्ट अगर कंसीडर किया जाए तो जिसमें बी है पर ए नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये डायग्राम आपको निकाल लेना है और इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे। दिस इज द डेफिनेशन। ऐसे एलिमेंट्स जो अगर ए में हैं तो बी में ना हो, बी से कट कर दिए जाए, बी में हो तो ए में ना हो। दिस इज द ए माइनस बी, दिस वन, दिस इज बी माइनस ए एंड दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद जब हम a माइनस बी निकालते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, तो ये सबसेट होता है a का, और जब हम b माइनस ए निकालते हैं तो ये सबसेट होता है b का। मतलब b माइनस ए निकालेंगे तो वो वाले एलिमेंट्स रहेंगे b के, और a माइनस बी निकालेंगे तो वो वाले एलिमेंट्स रहेंगे a के। ये जो तीनों है ये म्यूचुअली डिसजॉइंट है। म्यूचुअली डिसजॉइंट है मतलब नो कॉमन एलिमेंट्स, इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे, नो कॉमन एलिमेंट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेट्स आर नल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, ये मैंने आपको अभी लिखा के दे दिया। ठीक है, अगर ए यूनियन बी इन तीनों को मिला दिया जाए, इन तीनों, मैंने क्या बताया कि ये वाला पार्ट a माइनस बी, ये वाला पार्ट b माइनस ए, और बीच वाला पार्ट a यूनियन b, और इन दोनों सर्कल्स को अगर मिला दिया जाए, दोनों सर्कल्स को, तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है ये a यूनियन b। ठीक है,
A यूनियन B। नाउ कार्डिनलिटी ये हम कर लेंगे, ठीक है, इतना आप कर लेंगे प्लीज। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।